Hi guys, good morning. If you have visited the first time on my YouTube channel Model Study Circle, like, share and subscribe it and hit the bell icon to get the instant notification of my new videos. Thanks. Welcome back in Model Study Circle. जैसा कि हम लोग सीखते आ रहे हैं नोटिस लिखने के लिए कि कैसे हम एक नोटिस को लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको नोटिस के सारे फॉर्मेट्स को बताया था कि किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, कैसे लिखेंगे तो सही होगा, कैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सारे बातों को समझा चुका हूं। इसलिए आते हैं अपने पॉइंट पर कि अगले हम लोग जो नोटिस एक और लिख रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पर, कि हमारे स्कूल में किसी प्रकार का जो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन हो। खास करके आज जो हम बताने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस का एक जो होस्ट फ्लैग होगा, तो उसमें क्या है कि सारे बच्चों को पार्टिसिपेट होना है, उसको अटेंड करना है। उसके लिए यदि आपको बोला जाएगा कि एक नोटिस को जारी कीजिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए चलिए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले, राइट अ नोटिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। मतलब स्कूल के विद्यार्थियों को एक नोटिस लिखिए, किस लिए? टू अटेंड द प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का एक प्रोग्राम होगा, उसमें फ्लैग होस्टिंग का कार्य होगा, वो भी प्रोग्राम होगा, और उसके बाद क्विज प्रोग्राम हो सकता है, डांसिंग प्रोग्राम हो सकता है, इस प्रकार का कंपटीशन हो सकता है। तो उसमें बच्चों लोगों को भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए एक नोटिस उसमें क्या कीजिए, लिखिए, एक नोटिस को आप जारी कीजिए। तो उस प्रकार के नोटिस को आप कैसे लिख सकते हैं, तो उसको चलिए हम लोग सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि उसमें 7 फॉर्मेट होता है। कितना होता है? नोटिस लिखने के लिए उसको 7 फॉर्मेट्स होते हैं कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होता है और उसके सबसे ऊपरी सिरा पर नोटिस लिखना होता है। यदि आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप हेडिंग में क्या करेंगे? नोटिस लिख देंगे। नहीं तो नोटिस में यदि बहुत सारा नोटिस हर बार लिखा जाता है तो आप नोटिस की नंबर दे सकते हैं, नोटिस नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा जाता है। स्कूल के बात को बोल रहा हूं। लेकिन जब आपको मान लो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यदि आप स्कूल का क्या मॉनिटर है, पूरा स्कूल का है, कमांडर्स हैं, तो आपको बोल दिया जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करना है? नोटिस को लिखना है। नोटिस ऊपर में हेड में, सबसे ऊपर में, सेंटर में, ब्लॉक लेटर में क्या करना है? लिख देना। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम दूसरा नंबर में लिखना है। तीसरा नंबर में क्या करना है? डेट लिखना। और डेट लिखने का मैंने तरीका आपको बताया था कि कई प्रकार के डेट होते हैं, लेकिन सारे प्रकार के लिखा जाता नहीं है। चौथी बात जो हम लोग आपको बताया है कि उसमें क्या करना है कि टाइटल देना। क्या करना है? उस जो नोटिस का एक सुटेबल टाइटल देना। और 5वीं बात है कि बॉडी ऑफ द नोटिस होना चाहिए, उसके बाद जो एड्रेस होना चाहिए, और अंतिम जो बात बताया था मैंने 7वां कि उसमें जो होना चाहिए डेजिग्नेशन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर कि देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं नोटिस लिखने के लिए। तो नोटिस देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हेड में, सेंटर में लिख दिया। दूसरी बातें हैं स्कूल का नाम लिखना या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना, संस्था का नाम लिखना, संगठन का नाम लिखना। तो मैंने आप मान रखे आप क्या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उसके नाम लिख देंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल लखीसराय। उसके बाद डेट लिखना है। मैंने आपको डेट लिखने का भी तरीका बताया था, 5 अगस्त 2020 इस प्रकार से आप ले सकते हैं। टॉपिक क्या चीज है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है। तो उसमें हम लोग क्या है, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस को। तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो उसको चलिए हम लोग बात करते हैं। इट इज, अब ये जो हमारा इट इज से शुरू हुआ और ये हमारा थैंक्स तक जो आया, ये जो है हमारा बॉडी ऑफ द नोटिस है। तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं कि इसमें क्या बात को बोला जा रहा है, क्या करना है, नहीं करना, सारे बातों को हम लोग समझते हैं। तो इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट, यानी सभी विद्यार्थीगण को सूचित किया जाता है कि दैट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज डिसाइडेड टू होस्ट द नेशनल फ्लैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल। मतलब क्या है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेड क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, वही संचालन करते हैं। इसलिए जो वो डिसीजन लेंगे, प्रिंसिपल ही जो सारे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के डिसीजन के अनुसार स्कूल क्या करती है? रन करती है, स्कूल चलती है। तो वो क्या करेंगे? सारा डिसीजन क्या लेंगे? प्रिंसिपल लेते हैं। तो वहां पर यहीं पे लिखा जाता है कि ये स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसके डिसीजन के अनुसार, उसने जो डिसीजन लिए हैं उसी के अनुसार जो वो तय किए हैं, निर्णय लिए हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है डिसाइडेड। मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है, प्राचार्य है, अध्यापक है, उसने क्या किए हैं? प्रधानाध्यापक एक निर्णय लिए हैं। क्या निर्णय लिए हैं? टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा को
फहराने के लिए। कहां फहराएंगे? इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल। स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उस प्ले ग्राउंड में क्या करेंगे? फहराएंगे। तो है ना, तो कब फहराएंगे? ऑन 15 अगस्त, वो 15 अगस्त को फहराएंगे। कितना बजे? 8 AM, वो 8 बजे फहराएंगे। तो इसके लिए क्या है, वो कौन सा दिन पड़ता है? सैटरडे को पड़ता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है? आफ्टर दैट डांस कंपटीशन एंड क्यूज प्रोग्राम विल बी हेल्ड। इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये जो नेशनल फ्लैग के बाद जो होस्टिंग का कार्य हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि क्यूज प्रोग्राम भी होगा या डांस कंपटीशन होगा, वो भी इसके लिए क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तो ये सारे बात आपको उसमें क्या करना है? मेंशन कर देना। शॉर्टली ये होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ज्यादा नोटिस लंबा नहीं लिखा जाता, बड़ा नहीं लिखा जाता, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि नोटिस ज्यादा बड़ा ना हो। तो वही चीज क्या है, इसलिए इतना बजे रखा जाएगा, हॉर्स फ्लैगिंग होगा इतना बजे, 8 बजे सारा सब कुछ इसमें क्या कर दिया गया है? बता दिया गया। उसके बाद इसीलिए ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थीगण हैव टू कम टू स्कूल एट 7:45 AM इन द मॉर्निंग। इसलिए क्या करना है? सभी बच्चों को 7:45 में यानी 7:45 बजे क्या करना है? सबको आना है। कितना, कहां आना है? सुबह में स्कूल में आना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। यदि 8 बजे फहराया जाएगा झंडा, तो आप 8 बजे बुलाएंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं? लेट सेट भी आते हैं ना, इसलिए क्या करना है? कम से कम 15 मिनट पहले उन लोगों को बुलाना। यदि 8 बजे झंडा फहराया जा रहा है तो 7:45 में आप उन लोगों को बुलाइए। तो यदि कुछ लोग क्या है 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट लेट भी रहेंगे तो समय से आ जाएंगे, और सबको उसमें जो हो जाएगा फ्लैग होस्टिंग का कार्य होगा उसमें सब शामिल हो जाएंगे। तो ये सारे बातें हैं। और इसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस के बाद एड्रेस देना। एड्रेस आपको इस प्रकार से लिखना है। टाइम देखिए क्या है, एड्रेस में क्या क्या देना है? वेन्यू, टाइम और डेट देना। तो सबसे पहले वेन्यू, जगह का नाम है न्यू बाजार पचना रोड लखीसराय है, इस प्रकार से कर दिए। दूसरी बात टाइम है, टाइम 7:45 में आना है तो वो आ जाएंगे। उसके बाद डेट जो लिखना है इसी के नीचे लिखना, क्या करना है? डेट कितना तारीख को है? 15 अगस्त 2020 है। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे? आएंगे। और अंत में मैंने आपको बताया था कि नोटिस कभी भी लिखा जाता है तो नोटिस के अंत में ये चीज होना बहुत 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 जरूरी है। यदि ये चीज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नोटिस के अंत में डेजिग्नेशन का साइन होना, मुहर होना जरूरी है। तो ये क्या करेंगे? इसके नीचे में यहां पर जगह रहने के कारण हम क्या करते हैं? यहां पर लिख देते हैं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन सिग्नेचर। यहां पर क्या करना है? अंतिम में इसके नीचे डेजिग्नेशन का साइन होना बहुत जरूरी है। यदि डेजिग्नेशन का साइन नहीं है तो इसका मतलब इस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है। डेजिग्नेशन का साइन होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए याद रखिए। मैं आपको बता दिया हूं, ये सारे बातें आप समझ गए होंगे। इसलिए नोटिस लिखने का ये तरीका है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।